हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरभ में। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लास्टिक युद्ध के बारे में और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में। और ये जो चैप्टर्स है गवर्नर जनरल वाइसराय के जो चैप्टर्स वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कंपेटिटिव का एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री से का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो एक या दो क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आता ही आता है। तो हम लोग को जो है ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और कल जो हम आपको बताए थे प्लास्टिक युद्ध के बारे में कि प्लास्टिक का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच हुई थी। और इसमें जो अंग्रेजी सेना के गवर्नर के रूप में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो वो क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वह प्लास्टिक युद्ध में विजय हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये जो है सारे बातें हम लोगों ने कल पढ़ा था और अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर से जो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बना था। तो चलिए देखते हैं। और ये जो चैप्टर्स है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो आप लोग को जो है बहुत ही पेशेंस से पढ़ना है क्योंकि यह जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्या बताया हम आपको कि बंगाल का पहले गवर्नर कौन बना? तो बना रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वह 1757 से लेकर 60 तक, उसके बाद एक बार फिर बना था 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। ये डेट्स जो है आपको याद रखने हैं। जब आप इस डेट्स को याद रखिएगा तो आपको जो है और भी क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको तो यह याद नहीं होगा कि बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। और आप देख सकते हैं 1764 जो इसी के बीच में आएगा, तो इसका मतलब जो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन रहा होगा? तो उसमें बंगाल का गवर्नर रहा होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरह से सीरीज लिए जो आपको जो है डेट्स याद रखने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है सबसे पहले 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ जो इलाहाबाद की संधि किया था। और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन देकर उनको पेंशन भोगी बना दिया और उनको जो है लाल किला में बंद करवा दिया था। यानी लाल किला में बंद करने के बाद उनको लाल किला में बैठा दिया गया था। तो क्या क्या था इसे? क्या था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि किया था। इलाहाबाद की क्या कहते हैं? संधि किया था। या किसके किसके बीच किया था? तो वो क्या था? शाह आलम द्वितीय और किसके बीच होता है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और शाह आलम द्वितीय को रॉबर्ट क्लाइव ने 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर उनको पेंशन भोगी बना दिया और उनको लाल किला में बैठा दिया। तो ये सारी बातें हम आपको वही बताएं। उसके बाद जो हम जो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था वो कहते हैं कि 1765 ईस्वी में, कब? 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। क्या लागू किया था 1765 में? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों के शासन। इसमें पता चला कि द्वैध शासन यानी दो लोगों के शासन। तो इसमें जो है बंगाल इसमें क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने कि बंगाल के जो नवाब थे उसको जो क्या कहते हैं वहाँ का प्रशासनिक अधिकार दे दिया। यानी आप जो बंगाल का देख रेख करिए और वहाँ का जो सैन्य अधिकार था, वित्तीय अधिकार था और विदेशी मामले से जो अधिकार था वह गवर्नर जो है अपने पास रखा। कहता द्वैध शासन लागू करने के पश्चात जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वह भू राजस्व की वसूली हेतु 2 उप दीवान को नियुक्त किया। पहला जो नियुक्त किया था वो क्या था? मोहम्मद रजा खां को। और दूसरा जो नियुक्त किया था वह था राजा सिताब राय। कौन को नियुक्त किया था? वो क्या था? मोहम्मद रजा खां। और जो दूसरा नियुक्त किया था वो था राजा सिताब राय। कौन था? राजा सिताब राय। और इनको जो है बंगाल और बिहार में भू राजस्व करने के लिए इनको क्या कर दिया गया? नियुक्त किया गया था। और जो बंगाल में जो नियुक्त किए गए थे वो थे राजा मोहम्मद रजा खान। इनको कहाँ रखा गया? इनको बंगाल में भेजा गया। और राजा सिताब राय को जो है इनको बिहार भेजा कि आप जो है यहाँ दोनों पे जाके क्या करिए? यहाँ भू राजस्व की वसूली करिए। कहते इसके बाद जो है दूसरा गवर्नर जो आता है बंगाल में वो आया था कार्टियर। कहते ये दो गवर्नर, इसमें कार्टियर है, एक है बरेलास्ट। ये जो दोनों गवर्नर ऐसे हैं कि इनके बारे में जो कुछ ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए थे, इसलिए इनके बारे में जो कुछ ज़्यादा नहीं उल्लेखनीय हुआ है। तो हम लोग को जो फिर भी इन दोनों के बारे में याद रखना है क्योंकि यह जो है ये भी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि मतलब रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात जो है बंगाल का अगला गवर्नर कौन बनेगा, तो इससे जब तक आप याद नहीं रखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के जो बाद जो बना था वो बना था बरेलास्ट। कौन बना था? बरेलास्ट बना था। और बरेलास्ट जो है
वह 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक कहाँ रहा था, बंगाल में गवर्नर के रूप में रहा था। और उसके बाद दूसरा बना था, वो बना था कार्टियर। कौन बना, कार्टियर बना। और कार्टियर जो है वह 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक जो है वह बंगाल के गवर्नर के रूप में रहा था। तो ये दोनों को भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपको पूछ जाता है, जैसे कि हम आपको अभी बताएं। उसके बाद जो है कहता है कि कार्टियर के पश्चात जो है बंगाल का जो अगला गवर्नर बना था वो बना था वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। वो बना वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल में 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। कहता है वारेन हेस्टिंग्स जो है वह भारत में सबसे पहले 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में आया था, जो अपने कार्यों के बल पर कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बना। अंग्रेजी क्षेत्र कहने का मतलब जो हम आपको कल बताए थे कि अंग्रेज जो है 3 जगह से अपना व्यापार करते थे और उनको क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंसी कहा जाता है। और प्रेसिडेंसी कितने कितने भागों में बांटा था अंग्रेजों ने, 3 भागों में। पहला पे कहाँ था, बंगाल, दूसरा मुंबई और तीसरा कहाँ था, तो वो था मद्रास। यानी इसी को तीनों को जब मिला दीजिएगा तो इसी को कहा जाता है अंग्रेजी क्षेत्र। तो इसमें जो है पहला कहाँ क्या 1750 में आया था, किस रूप में आया था, ये तो कंपनी के कलर के रूप में आया था। किस रूप में आया था, कंपनी के कलर के रूप में आया था, जो अपने कार्यों के बल पे क्या हुआ था, कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद जो वह अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बना। कहता है जब वारेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल का गवर्नर बना तो इसने जो है सबसे पहले जो मुर्शिदाबाद में इसका कोषागार था, जहाँ अपने पैसे रखता था, तो मुर्शिदाबाद से अपने कोषागार को जो है वह 1772 ईस्वी में कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। कहाँ थे इसका से कोषागार, कहाँ थे, इससे सारी बातें आपको लिखना नहीं है, जिस तरह से हम आपको लास्ट में लिखाते तो उसी तरह से फिर से हम आपको लिखा देंगे। इसको जो आप टेंशन नहीं लीजिए कि मिटा रहे हैं, आपको फिर से पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लास्ट में लिखाएंगे। बस ये सारी चीज़ें जो है हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको भी कुछ भी नहीं लिखना। देखिए हम क्या बताएं कि जो है अपना मुर्शिदाबाद को मुर्शिदाबाद को जो है मुर्शिदाबाद को कहाँ स्थानांतरित कर लिया था, वो कर लिया था कलकत्ता। और ये कब क्या था, तो वो क्या था 1772 ईस्वी में। जैसे ही जो बंगाल का गवर्नर बना तो सबसे पहले जो अपने कोषागार था मुर्शिदाबाद, उसको कहाँ कर लिया, कलकत्ता स्थानांतरित कर लिया। कभी कभी आपसे पूछता है कि मुर्शिदाबाद कहाँ है, तो मुर्शिदाबाद जो है वह पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ है, गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित, आपको याद रखना है। कहाँ पश्चिम मुर्शिदाबाद कहाँ, तो वह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है। कहता है कि जब ये बंगाल का गवर्नर बना तो इसने सबसे पहले 1773 ईस्वी में जो है वह जो रॉबर्ट क्लाइव जो द्वैध शासन बंगाल में लगाया था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया था, वो क्या था 1773 ईस्वी में क्या किया कि वह जो द्वैध शासन लगाया था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो मुगल शासक को जो प्रति वर्ष 26 लाख रुपये पेंशन मिला था उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहता है कि इसी के शासनकाल में यानी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1773 का अधिनियम लागू हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। यहाँ पे लिख देते, ठीक है, आपको देखने से आसान होगा। वारेन हेस्टिंग्स का ये जो बहुत लंबा चलने वाला है, ये जो हुआ था कब, 1772 से 1785। तो कहता है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही जो है 1773 का अधिनियम बना था। क्या बना था, 1700 अधिनियम लागू हुआ था। और इस अधिनियम में बहुत सारे बातें आए थे, वो क्या क्या बातें आए थे हम आपको बताते हैं। कहता है 1773 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को जो है वह अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर कहा जाने लगा। यानी जो ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, यानी जो वारेन हेस्टिंग्स था वो कहाँ था, सिर्फ बंगाल में क्या कर रहा था, अपना क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। जब 1773 का अधिनियम आया तो इस अधिनियम में कहा गया था कि जो बंगाल का जो गवर्नर है वह अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी बंगाल, मुंबई और मद्रास, ये तीनों का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो इसको क्या कर दिया गया, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया। और 1773 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में सबसे पहले संसदीय प्रणाली की स्थापना किया गया था।
क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में जो है सबसे पहले संसदीय प्रणाली का जो लागू हुआ था वह किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था? वह किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था? 1773 का अधिनियम। क्या हुआ था? संसदीय प्रणाली की शुरुआत। संसदीय प्रणाली की शुरुआत। एक तरह सवाल भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, वह यह पूछता है कि संसदीय प्रणाली जो है वह किस देश से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वार्निश सब सारे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं ब्रिटेन से। यानी कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। ये सारी बातें हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे और बहुत सारे विस्तार से पढ़ना है कि कौन कौन सा हमारे जो संविधान में है वो कौन कौन सा चीज़ें जो कौन सा देश से लिए गए हैं। तो हम लोग इसके बारे में पॉलिटी में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें बात आ गई तो हम आपको यहाँ पे बता दिए। उसके बाद जो है कहता है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ही कहा गया था कि कलकत्ता में जो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और 1773 के आलोक में ही 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। क्या हो गया? कलकत्ता में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गया। पूछेगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। और किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था 1773 के अधिनियम के द्वारा। और यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें जो है 4 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसमें जो मुख्य न्यायाधीश था उसमें जो उसके जो मुख्य न्यायाधीश था उसमें उसका जो नाम था वो था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था उसका? सर एलिजा इम्पे। सर देखिए तो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। और जो तीसरा जो 3 जो अन्य न्यायाधीश था उसका जो पहला था वो था बेरलास्ट नहीं था, उसका नाम था चैम्बरलिन। क्या नाम था? चैम्बरलिन। और दूसरा जो था वो था लैमेस्टर। कौन था? लैमेस्टर। और तीसरा जो था उसका नाम था हाइड। तो आपको तीनों ही चारों नाम याद रखने। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि कलकत्ता में जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो कौन थे मुख्य न्यायाधीश? वो थे सर एलिजा इम्पे। और उसके 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो कौन था? चैम्बरलिन था, लैमेस्टर था और कौन था? हाइड था। तो ये सारे बातें आपको याद रखने हैं। कहता है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय बंगाल में जो सबसे पहले बंगाल में नहीं कर सकते हैं, जो कंपनी जो आई थी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के जो है कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया। यानी इसमें कहा गया था कि जो भी व्यापार है ना ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के जो व्यापारी हैं वो जो है अपना अलग से व्यापार नहीं कर सकते। वो लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर तो व्यापार करते ही करते थे और वो जो है अलग से ही अपना व्यापार कर लेते थे ताकि अलग से उनको क्या हो सके? फायदा हो सके। तो उसको जो है 1773 के अधिनियम पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। तो एक बात आपको याद रखना है कि 1773 के अधिनियम में क्या हुआ कि व्यक्तिगत व्यापार पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। व्यक्तिगत व्यापार के क्या किया गया? रोक लगा दिया गया। और 1773 के अधिनियम में एक बात और कहा कि 1773 के अधिनियम के द्वारा जो है ये जो गवर्नर बने थे, वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर बने थे और इनके साथ साथ जो है इनके कार्यकारिणी की भी क्या किया गया था? नियुक्ति किया गया था। इसमें जो कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई थी उसमें जो है गवर्नर जनरल सहित कुल 5 सदस्यों की नियुक्ति किया था। कार्यकारिणी करने का मतलब ये जो गवर्नर बने थे उनका मतलब सहयोग करने वाला, उनके कार्य में जो है सहयोग करने वाला। जैसे आप देख सकते हैं कि बिहार में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और इनके साथ जो सहयोग करने वाले हैं उनके लिए जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो कौन बना है? वो एक तारकिशोर प्रसाद हैं और एक क्या है? रेणु देवी। तो ये जो उप मुख्यमंत्री उनका जो संवैधानिक कोई उल्लेख नहीं, उनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री होना ही है। ये क्या है? गैर संवैधानिक है। और उसी तरह से जो क्या कर दिया कि 1773 के अधिनियम में क्या है कि गवर्नर के जगह सहित जो है क्या कहेगा? इसको कार्यकारिणी की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। और इसमें कितने लोग सदस्य में आए थे? इसमें जो आए थे 4 लोग थे। और इसमें आप इसको मिला दिया जाएगा, यानी गवर्नर को मिला दिया, कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे। तो ये सारे बातें जो 1773 के अधिनियम में कहे गए थे। कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1776 ईस्वी में विलियम विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्या था? 1776 ईस्वी में विलियम विल्किंसन
विलियम विल्किंसन ने जो है गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में जो है क्या किया, एक मदरसे की स्थापना किया। और इसके तुरंत बाद एक साल बाद जो है इसी के शासनकाल में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो क्या बताएं आपको कि 1781 ईस्वी में जो है 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसे की क्या किया, स्थापना किया। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना। उसके बाद हम आपको बताया कि 1782 ईस्वी में, कब, 1782 ईस्वी में बनारसी में, उसमें बनारस बोलते हैं तो बनारस बोलते हैं ना, वाराणसी में जोनाथन डंकन, कौन थे, जोनाथन डंकन ने जो क्या किया, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका सारे पॉइंट्स लिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अभी बहुत सारे बात पढ़ने हैं। इनके शासनकाल में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इनके शासनकाल में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो समय को देखते हुए तब हम लोग जो पहले इसके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं और आपको लिखा देते हैं कि किस तरह से आपको नोट्स बनाना है और कहाँ से कहाँ जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स को पहले समझिए, कुछ पॉइंट्स ये हैं और उसके बाद और भी जो हम आपको बताए हैं उसका भी पॉइंट्स आपको हम लिखाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वह 1757 से लेकर 60 तक रहा। उसके बाद फिर से एक बार बीच में बना था, वो कब बना था, 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। उसके बाद हम आपको बताए थे कि रॉबर्ट क्लाइव जो ये बंगाल का क्या बना, प्रथम गवर्नर था। क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, वह था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हम बताया था इसी ने जो अपने शासनकाल में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय को जो है पेंशन भोगी बनाकर उनको क्या कर दिया गया, लाल किला में बैठा दिया गया था। ये सारी बातें हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसने अपने शासनकाल में 1765 ईस्वी में क्या किया, द्वैत शासन को क्या किया था, लागू किया था। और इसके पश्चात जो है इसने बुखारेस्ट की वसीली थी 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। हम आपको बताया था कौन कौन था वो, पहला मोहम्मद रजा खां और दूसरा राजा सितारा। देखिए वहाँ पे हम लिख दिए हैं मोहम्मद रजा खां और दूसरा, और यहाँ पे देखिए मतलब ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि मोहम्मद राजा खां कहाँ शासन थी, बुखारेस्ट वसूली कर रहा था, वो कहाँ करता था, बंगाल में। और राजा सितारा कहाँ करता था, वो करता था बिहार में। ये सारे बातें हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको इसके बाद बताए थे कि 2 ऐसे गवर्नर यहाँ पे बने बंगाल में बने कि जिसका कार्य का कोई उल्लेख नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन उनके बारे में जरूर याद रखना कि ये जो कब कब बंगाल के गवर्नर में बने थे। तो देख लीजिए कौन बने थे इसके बाद, बने थे बारलास्ट। और बारलास्ट जो है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक जो है वह क्या किया, बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद जो बने थे वो बने थे कार्टियर, और कार्टियर जो 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर के रूप में रहते हैं। और इसके बाद जो आपको बताया था कि इसके बाद जो बने थे बंगाल के गवर्नर वो बने थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद हम इसके बारे में बताया कि वारेन हेस्टिंग्स जो है सबसे पहले भारत में सबसे पहले आए थे, वो 1785 से 1750 ईस्वी में आए थे। और किस रूप में आए थे, जो कंपनी के गवर्नर क्लर्क के रूप में आए थे। और ये जो है अपने कार्यों के बल पर कासिम बाजार का अध्यक्ष, सबसे पहले बने थे कासिम बाजार के अध्यक्ष बने, उसके बाद बंगाल का गवर्नर बने, और उसके बाद जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बने, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बने थे। ये सारे बातें हम आपको बताए हैं और इस तरह से आप इसको लिख के रखिए। और इसको जब इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको जो समझने में जो बहुत ही आसानी होगा, जब इसको आप 10 मिनट भी पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी है जो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। अब इन पॉइंट्स को देखिए। इसमें जो आपको बताया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, उसने तो बता दिया है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से 1785 तक किया। और यह जो अपने कार्यों के बल पर कासिम बाजार का अध्यक्ष
और बारन बंगाल का गवर्नर और अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर भी बना, जो हम आपको यहाँ पे दिखाए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसने जो अपने शासनकाल में मुर्शिदाबाद में जो स्थित इसका जो कोषागार था उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, उसको जो कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। उसके बाद जो हम आपको बताए थे, यहाँ पे नोट्स में हम आपको लिखते हैं कि मुर्शिदाबाद जो है वो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो आपको हम बताए थे कि इसने ही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किए गए द्वैध शासन को क्या किया था, 1773 ईस्वी में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अगर यह आपसे पूछे कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन लागू किया गया था वो किसने हटाया था, वो क्या था, वारेन हेस्टिंग्स ने। और कब हटाया था, 1773 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे इसमें किसने जो है मुगल शासक को मिलने वाले पेंशन को भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसी के शासनकाल में 1773 का अधिनियम लागू हुआ था, और इस अधिनियम को जो है रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को जो क्या कहा जाने लगा, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर कहा जाने, यानी बंगाल के जो गवर्नर थे उनको जो क्या कहा जाने लगा, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर कहा जाने लगा। उसके बाद हम बताए थे इस अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसमें बताया था हमको, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी, तो किस अधिनियम से हुई थी, तो वो 1773 के अधिनियम से। अगर आपसे यह पूछे कि भारत में जो संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई है वह किस देश से लिया गया है, तो वो किस देश से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, तो वहाँ पे इसको देखिए। उसके बाद हम आपको बताया कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या हो गया था, स्थापना किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसके स्थापना कलकत्ता में हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की हुआ था 1774 ईस्वी में, जिसमें 4 न्यायाधीश को नियुक्त किया गया। कितने न्यायाधीश को, जिसमें 4 न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनका नाम है यहाँ पे लिख दिया है। मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे, वो थे लेमेस्टर, चैम्बरलिन और हाइड। इसको आपको याद रखना है। और भी कुछ पॉइंट्स जो हम आपको बताए थे, कि 1776 ईस्वी में विलियम विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और इसने ही 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी मुस्लिम शिक्षक विकास के लिए। और 1782 ईस्वी के शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ये तो 2-3 पॉइंट्स और हैं जिसको आपको लिखना है, और तब तक जो है आप इसको लिखिए। हम वो पॉइंट्स आपको कुछ 6 पॉइंट्स हैं, इसको भी आप देख लीजिए जो हम आपको बता चुके हैं। क्या हम आपको बताया था इसमें कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के कार्य का जो यहाँ पे कार्य कर रहे थे कर्मचारियों के क्या क्या व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिया था कि आप जो है सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत ही काम करेंगे, आप जो है बाहर से व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर क्या रोक लगा दिया, किस अधिनियम के द्वारा, तो 1773 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद हम आपको बताया था कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में जो क्या किया, गवर्नर जनरल एवं उसके कार्यकारिणी की क्या क्या नियुक्ति की गई। वो इसलिए किया गया था कि जब आप बंगाल में अंग्रेजी क्षेत्र में जब आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो उसमें जो कार्यकारिणी है वो आपके इसमें क्या करेंगे, मदद करेंगे। और इसमें जो है 4 लोगों को शामिल किया गया था, और गवर्नर जनरल सहित जो कुल 5 लोग हो गए। देखिए हम लिखते हैं कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ही भारत का शासन करने के लिए गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकारिणी की क्या क्या गठन की बात कहेगी, और इसमें जो है गवर्नर जनरल सहित कुल 5 लोगों के सदस्य को क्या क्या शामिल किया गया था, ये हम आपको बता चुके। उसके बाद हम आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1776 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1776 ईस्वी में विलियम विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में, कब 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना किया था। क्या कहता है, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। और उसके बाद बताया था कि इसी के शासनकाल में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। क्या कहता है, 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की क्या किया, स्थापना किया। तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं जो आपको हम स्टोरी की तरह बताए थे। और अब जो हम लोग इसके बाद जो है कल चलेंगे, और भी इसमें वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और भी बहुत सारे पढ़ना है। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गवर्नर जनरल ही पढ़ने वाले हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, सर जॉन सॉर के बारे में, ये सब के बारे में जो हम लोग कल पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।